अभी हमारे साथ में पीछे जो बहुत से लोग मौजूद हैं, ये सारे दिल्ली एम्स यानी कि दिल्ली मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हम इनसे जानने की कोशिश की कि क्या कारण हुआ जिससे इन्हें आकर के रोड पे उतर करके प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश जानी है। राकेश जी, मैं फेज 3 का स्टूडेंट हूँ। एम दिल्ली में बैचलर ऑप्टोमेट्रिक स्टूडेंट हूँ। ओके सर। हमारी आज स्ट्राइक का 14 डे है। हाँ जी। लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन पा आप रहे। दिल्ली एम्स में हैं? दिल्ली एम्स में पढ़ाई कर रहा हूँ। स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं आप? क्या स्ट्राइक कारण हमारी है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस प्रकार से? डिस्क्रिमिनेशन ऐसे हो रहा है, हमारी जैसे क्लासें हो रही है हाँ तो जी। 5 मिनट के लिए होती है, वो भी रेगुलर नहीं होती। क्लास जो है सिर्फ 5 मिनट के लिए और रेगुलर वो भी रेगुलर नहीं होती। और अदर यूजी कोर्स के लिए वो रेगुलर क्लासें हो रही है। हाँ जी। और बाकी हमारे लिए क्यों नहीं हो रही है? और आज हमने सब जगह अपनी बात रखी, डायरेक्टर सर, हमारे चीफ मिनिस्टर तक, बट हमारा उनको कोई बात का रिप्लाई नहीं आ रहा हमारा अभी तक। आप सब मतलब एक ही डिपार्टमेंट में? एक ही डिपार्टमेंट में, फेज अलग अलग है हमारा। अलग अलग है। ठीक है सर, आपका क्या मान है, क्या है अभी? जी, हमने जैसे बैनर में हमने लिख रखा है कि सबसे जो हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो हम फेस कर रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट वायलेशन एंड मेंटल हेल्थ हरासमेंट। डिस्क्रिमिनेशन तो इस टाइप से हो रहा है जैसे हमारे पास कोई अच्छे से जैसे एलटीज़ वगैरह में प्रवेश करने से रोका जाता है हमें कि आपके लिए ये नहीं है, ये एमबीबीएस वाले और या अदर यूजी कोर्स जो चल रहे हैं ना उनके लिए है, ये आपके लिए अलग से नहीं बनाया गया हुआ है। जैसे हम जिस टाइम पे जाते हैं, हमारी जिस टाइम पे क्लास होती है तो उसके लिए वो मना कर देते हैं कि इस टाइम पे आप क्लास नहीं ले सकते। तो हम यही सवाल करना चाहते हैं कि हम एम्स दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में आए हैं और हम इन चीज़ों से वंचित रहेंगे तो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिल पाएगा? हम इस सब विषय को लेकर के आपने अपने प्रोफेसर से या प्रिंसिपल से या और जो भी सीनियर होता है कभी बात करने की कोशिश की? जी, हम बहुत पहले से 2018 से ये लेटर डाल रहे हैं कि हमें अलग से चीज़ें जो और हमारी जो कोर्स में चल रहा है जो नॉन एकेडमिक और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वाले जो चला रहे हैं तो उनके मिसमैनेजमेंट हो रहा है, सारी इरेगुलरिटीज़ हो रही है जिससे मतलब अच्छे से कोर्स नहीं चला पा रहे हैं वो मतलब। जी, एक दूसरा यहाँ पर बैनर ले रखे हैं जो कि मेंटल हेल्थ मैटर्स है। सर, क्या इसका मामला होगा? सर, जैसे ऐसा है कि एम्स में अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा इरेगुलर है, बच्चे को अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रही है, जैसे मुद्दे ये भी हैं कि हॉस्टल के लिए वेटिंग लिस्ट 2-2 साल की लगी पड़ी है। लेकिन जैसे अदर कोर्सेज है उनमें फर्स्ट डे ज्वाइनिंग के दिन ही हॉस्टल्स मिल जाते हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। और जैसे स्टूडेंट्स को कुछ सीखना है, जैसे क्लिनिकल वर्क उसका क्या होता है वो भी उसे प्रॉपर नहीं सिखाया जाता। जैसे हमारे एम्स में गार्ड तक जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो कर देते हैं, तो कल को उन पे मान लो कि हम पे एलिगेशन लगा दिया कि आपने सही से जांच नहीं करी है और भी जैसे कई चीज़ें हो जाएंगी, तो बच्चा इतना डिमोटिवेट हो जाता है कि उसको बहुत मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो चुकी है। और इस मेंटल हेल्थ को रिजॉल्व करने के लिए भी कोई हमसे बात करने नहीं आता और हमारा कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं कि जैसे हमारे कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री जो हमारा कोर्स का नाम है उस पर हमें कॉलेज मिलना चाहिए। तो उस पर 2 साल पहले डायरेक्टर सर ने साइन कर दिया कि ये चीज़ हो जानी चाहिए, लेकिन वो अभी तक उनकी डेडलाइन चली गई है, उस पर भी अभी तक हुआ नहीं है। और जब हम मीटिंग करते हैं तो हमें बोला जाता है कि चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें होने का वो टाइम ले रहे हैं, उस टाइम पीरियड में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनका फ्यूचर तो ख़राब ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस चीज़ पे भी उनका कोई प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं वो। तो हम एम्स से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर कब तक चलेगा हमारे साथ? क्यों हम स्टूडेंट नहीं है, हमने अच्छा से एंट्रेंस फाइट करके हम यहाँ पे आए हैं, हमें भी ये क्वालिटी एजुकेशन हमारा जो राइट है बेसिक वो हमें मिलना चाहिए, तो वो चीज़ हमें नहीं मिल रही है। चलिए, एक आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे एक पोस्टर और है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ एम्स गरीब है कृपया दान करें। सर, आपने लिख रखा है इस पर कि एम्स गरीब है, यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक का इलाज होता है और आपने इसे गरीब बता रखा है। सर जी, यहाँ पे क्या है कि इसको मैं इस टाइप से डिस्क्राइब करूँगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अदर यूजी कोर्सेज होते हैं उनको फर्स्ट डे उनकी 100+ सीटें होती हैं उन स्टूडेंट्स की, लेकिन उनको फर्स्ट डे जैसे उनकी ज्वाइनिंग होती है उनको वहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर के फेज में 24 सीटें होती हैं, लेकिन क्या एम्स के पास 24 सीटें नहीं है? या फिर उनको जो अदर कोर्सेज होते हैं उनको फर्स्ट डे से फर्स्ट सिंगल ऑक्यूपाइड रूम मिल जाता है। हमें 3 साल की वेटिंग लिस्ट बनती है, 3 साल बाद हमें हमारा कोर्स 4 साल का होता है, 3 साल बाद हमारे को रूम मिलता है और वो रूम भी 3 सीटर रूम मिलता है। कि एम्स के पास 24 बच्चों के लिए सीट नहीं है, इस वजह से मैं बोलना चाहूँगा। अच्छा, इसमें कुछ आरक्षण जो रिजर्वेशन होता है उसका भी कोई रोल? कुछ नहीं है यहाँ। हम एंट्रेंस एग्जाम पे पास करके यहाँ पे आते हैं और हमारे प्रोस्पेक्टस में सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको हॉस्टल अकोमोडेट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें अभी तक 3 साल तक हॉस्टल नहीं मिला है। 3 साल से हॉस्टल नहीं मिला। सर, इसके बारे में और बताएंगे? हाँ जी, बताइए। सर, हमने ये लिखा है एम्स गरीब है कृपया दान करें। हमारा कोर्स 1976 से चल रहा है और वहाँ उससे लेके आज तक हमारे को पढ़ाने के लिए कोई भी प्रॉपर टीचर नहीं है। अगर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है तो ये कोर्स को क्यों चला रहे हैं? कोर्स को ऐसे चला रहे हैं और टीचर नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम ये दान इकट्ठा करके और टीचर यस सर 48 ईयर हो गए और अभी तक कोई भी टीचर हमारे लिए अपॉइंट नहीं है और इवन कोई LT भी नहीं है। हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिस वजह से बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट हुई है। बहुत सारे लोग
एडमिट भी है, साइकेट्रिक पेशेंट भी बन गए, और हम 13 दिन से लगातार स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज 14 दिन चल रहा है, लेकिन हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। हम वहां जा रहे हैं, हमारी बात हो रही है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं ये हम नहीं कर सकते, इसमें टाइम लगेगा। ऐसे टाइम कब तक लगेगा हमें कोई नहीं बता रहा है। और पर्सनली बच्चों को फोन करके टारगेट किया जा रहा है कि तू वहां से उठ जा, नहीं तो तेरे को फेल कर देंगे या तेरे साथ कुछ और हो जाएगा, तेरे को टर्मिनेट कर देंगे। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन? प्रिंसिपल बोल रहे हैं जो फिर नहीं, ये एम्स के जो एकेडमिक सेक्शन वाले वो सारे लाइक डीन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार सर ये बोल रहे हैं कि वहां से हट जाओ, नहीं तो हम आपके ऊपर कुछ एक्शन ले लेंगे या आपको टर्मिनेट कर देंगे या आपको फेल कर देंगे। इवन हमारा जो सेंटर है जहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जाती है वो है डॉक्टर आरपी सेंटर, तो वहाँ पे हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमारे लिए कोई भी जगह नहीं है, इवन एलटी नहीं है। हम क्लास कहाँ ले? क्लास लेने के लिए जाते हैं, वो एलटी वाला बोलता है नहीं खाली नहीं, हमें तो पार्टी करनी है, आप बाद में भी ले लेना क्लास। और वहाँ पे अगर पढ़ाने के लिए भी आता है, वैसे तो हमारे पास कोई टीचर नहीं है, लेकिन जो आता है वो नॉन एकेडमिक होता है या नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव होता है या टेक्नीशियन होता है। उनको कुछ पता ही नहीं है कोर्स के बारे में चल क्या रहा है। वो आते हैं 15 से 20 मिनट क्लास लेते हैं, उनमें से भी जो हमारे शेड्यूल में क्लास है वो सिर्फ 25% क्लास होती है। अच्छा, सिलेबस अभी जैसे सेमेस्टर वाइज है या ईयरली है? नहीं, ईयरली है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो कैरिकुलम लागू है वो एम्स में लागू नहीं हुआ है। इतने सालों से ये कोर्स चल रहा है और वो कैरिकुलम लागू नहीं हुआ है, और ये बता रहे हैं इंडिया के पूरे एशिया का नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट है ऐसे वैसे, लेकिन हमें नहीं लग रहा। हमारे साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। एक साल में यानी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर सारे बच्चों की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और इस वजह से बच्चों ने कुछ स्टेप ले लिए, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? डायरेक्टर होंगे, डीन होंगे, या पीएम सर होंगे, या फिर जेपी नड्डा सर होंगे? हमें इसका जवाब चाहिए। अच्छा, ये बताइए जो आपका ईयरली चल रहा है सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी होगा, इनके अलग अलग प्रोफेसर होते हैं, तो सारे के प्रोफेसर नहीं या एक दो को? नहीं, प्रोफेसर है ही नहीं हमारे इस कॉलेज, इस कोर्स में कोई भी प्रोफेसर नहीं है। वैसे भी नॉन एकेडमिक कोई भी आ जाता है, पढ़ा के चला जाता है। टेक्नीशियन आएगा, 15 मिनट क्लास लेगा, पढ़ा के चला जाएगा। तो हमारे लिए प्रॉपर कोई टीचर नहीं है, और हम टीचर की मांग कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि एम्स गरीब है, कृपया दान करें। चलिए, अभी हमारे साथ में महिला भी जुड़ी हुई हैं, यहाँ पर जो महिला स्टूडेंट है वो भी हैं, उनका साफ साफ देखिए जो है वी डिजर्व सेफ्टी। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें किस प्रकार से सेफ्टी चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो लड़की के साथ में हैवानियत हुआ उससे संबंधित है कहीं या और किसी चीज़ से रिलेटेड? क्या नाम है मैम? सर, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है। आप जो सेफ्टी डिजर्व कर रहे हैं किस चीज़ से? सर, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट ईयर यानी 2024 बैच की स्टूडेंट हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारे कोर्स में 24 बच्चे हैं हमारे बैच में, एंड उसमें से मेजॉरिटी लड़कियाँ हैं जो काफ़ी दूर नजफगढ़ हो गया या राजीव चौक वगैरह से आती हैं, मेट्रो में, बस में आधे घंटे बस धक्के खा के आती हैं। बट हमें कोर्स ज्वाइन किए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, हमें अभी तक बताया नहीं गया कि हमें पढ़ाया क्या जाएगा, हमें ये नहीं बताया गया कि हम रहेंगे कहाँ। एंड हम सब जानते हैं दिल्ली कहाँ स्टैंड करता है वुमेन सेफ्टी के रेपुटेशन को लेके। तो हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, ईव टीजिंग हो गया, या हमसे पूछा जाता है कि अरे मैडम कहाँ जा रहे हो, हम छोड़ते, ये सब बहुत कुछ हो रखा है। तो हमें सेफ फील नहीं होता है। एंड इनफैक्ट हम लोगों ने इसके लिए NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स राइट में हमने फाइल भी कंप्लेन भी फाइल की है, बट अभी तक वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमें बताया भी नहीं गया कि यस हम आपकी मदद करेंगे। तो हम यही डिजर्व करना चाहते हैं। हम बेसिक राइट है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, हम यही सब मांग रहे हैं। एज ए स्टूडेंट मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे हमने नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर करके भेजा है यहाँ पे कि एम्स दिल्ली जो एशिया का टॉप मोस्ट है, कि आप वहाँ जाओगे, आप कैंपस के अंदर रहोगे, सारी फैसिलिटीज़ हो गई, लाइब्रेरी एंड ऑल, हम वो सब यूज़ कर पाएंगे। बट अब हम एम्स के बाहर रहते हैं, पेरीफेरी में भी नहीं, और इनफैक्ट दूर रहते हैं, तो हम फैसिलिटीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते, लाइब्रेरी एंड ऑल। एंड फिर प्लस घर वालों को अलग टेंशन होती है कि हमने दिल्ली भेजा इन लोगों को एम्स में पढ़ने के लिए, बट ये एम्स में रहते नहीं है। तो वो दिन भर 50 कॉल करते हैं कि आप कहाँ हो, आपने खाना खाया, कॉलेज जाते वक्त कॉल करो, कॉलेज आते वक्त कॉल करो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जाके कॉल करो। तो सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू है, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। एम्स के स्टूडेंट होने के बावजूद हमें ये सब मांगना पड़ रहा है, ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। अच्छा, हॉस्टल से रिलेटेड आपके जो सीनियर हैं, जो वार्डन वगैरह होते हैं, उनसे किसी से बात हुई है? सर, अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई है, डिसअपॉइंटमेंट के साथ बोलना चाहूँगी मैं कि हॉस्टल के वार्डन तक उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए कि यस हम आपके हॉस्टल पे बात करेंगे। तो किसी से बात नहीं हुई। इनफैक्ट जो हमारे सीनियर्स हैं, 4 साल का कोर्स है, वो 3 साल तक बाहर रहते हैं, जो आखिरी साल होता है उसमें उनको हॉस्टल मिलता है। तो हमारे सीनियर्स के साथ ऐसा हाल है, तो आप सोचिए हमारे साथ क्या हाल होगा। हमें तो फर्स्ट ईयर है, 3 साल का वेटिंग लिस्ट बनेगा, उसके बाद हमारा चांस आएगा। उसमें भी वो लोग जैसे बाकी यूजी कोर्सेज में क्या होता है, फर्स्ट या तो सिंगल सीटर देंगे या तो डबल सीटर, हमारे में देंगे भी चौथे साल में, प्लस हमारे में होगा कि 6-7 बच्चे साथ में रहेंगे। तो पढ़ने के लिए भी तो चाहिए हमें, स्पेस वगैरह चाहिए, तो बहुत बुरी हालत है।
कहीं ना कहीं हॉस्टल की दिक्कत हो रही है, जो प्रोफेसर होते हैं, टीचर होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनकी कमी आ रही है सामने। यस सर, मतलब स्टार्टिंग से टीचर्स असाइन नहीं है, मतलब 1976 से कोर्स चल रहा है। 1991 में ये लोग मास्टर्स डालना चाहते थे। ऑप्टोमेट्री में टेक्नीशियन का कोर्स करें क्या? नहीं सर, टेक्शीन मतलब हम लोग बैचलर, हम लोग ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, एवरीथिंग रिलेटेड टू आई। जिसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। यस सर, ऑप्टोमेट्रिस्ट मतलब आई सर्जन वगैरह हो गए, डॉक्टर्स हो गए। हम सर्जरी को छोड़ के बाकी सब करते हैं, विजन लेना हो गया, वो तो हमारे सीनियर्स आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। चलिए, और भी यहाँ पर पीछे हमारे स्टूडेंट हैं, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अंशिका गोयल है एंड मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। एम्स एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है एंड एशिया का बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। बट यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट्स यहाँ पे बहुत होप के साथ आते हैं कि उनका बेस्ट ट्रीटमेंट हो और सबसे कम पैसे में ट्रीटमेंट हो। बट यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे साइड बिजनेसेस चलते हैं। वो यहाँ पर हेल्थ प्रोडक्ट्स जो 500 के हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उसको 1000 में सेल करते हैं, 2000 में सेल करते हैं। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज एम्स बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सो ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सब लोगों के लिए हो सके, जो पेशेंट्स आ रहे हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू आती है, दवाइयाँ हो गई और सारे सामानों को, वो बाहर सेल किए जाते हैं। हाँ, सीधा सीधा ब्लैकमेल हो रहा है वो। बाहर सेल नहीं करते बट एम्स के अंदर ही साइड बिजनेसेस चलते हैं जो कुछ। पेशेंट होते हैं उन्हें दिए जाते हैं। हाँ, उसके अंदर ही कुछ तो साइड अभी क्या बिजनेसेस। मांगा आप सबकी सरकार से? हमारी मांग है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए हाँ जी। और हमारे लिए कॉलेज ऑफ ऑप्टोमेट्री बनना चाहिए और वुमेन सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्टल एकोमोडेशन होना चाहिए फर्स्ट डे से ही, जब एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का। तो हॉस्टल मिला अभी आपको या नहीं? अभी नहीं मिलता और ऐसे होता है कि तभी हॉस्टल अलॉट नहीं होता, ये लोग हॉस्टल अलॉट नहीं करते हैं। तो वुमेन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इन्हें हॉस्टल अलॉट करना चाहिए। तो बाहर से आने जाने की दिक्कत। आपका क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम स्टॉप कृतिका। डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार का आप जो डिस्क्रिमिनेशन है वो स्टॉप जी, मेरा नाम कृतिका कनौजिया है और हम एम्स दिल्ली में पढ़ने के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री के। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जब से आई हूँ तब से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही हूँ। और भी यूजी कोर्सेज एम्स में कंडक्ट होते हैं, लेकिन उन्हें फर्स्ट डे ज्वाइनिंग में ही एकोमोडेशन और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। बट जब हमारा जो यूजी कोर्स है उसमें कोई फैसिलिटीज़ एकोमोडेशन फर्स्ट डे से हमें नहीं मिलता है। तो और हमें हमारी सेफ्टी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि हमें एम्स के कैंपस के बाहर पीजी वगैरह देखना पड़ता है। इतनी दूर से हम आते हैं, मैं झांसी की रहने वाली हूँ, इतनी दूर से एंट्रेंस क्लियर करके इस कॉलेज में एडमिशन लिया है मैंने। और मैं चाहती हूँ कि हमारी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमारे और भी यूजी कोर्सेज है, लेकिन उन्हें फर्स्ट डे से ही हॉस्टल्स और उनकी सेफ्टी सब कुछ दी जाती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम डिमांड करते हैं कि हमें भी सेम इक्वल वही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए जो और यूजी कोर्सेज में की जाती है। और भी डिस्क्रिमिनेशन हम फेस करते हैं क्लासेस के बीच में। हमें एलटी हमारे लेक्चर थिएटर्स हमारे लिए नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। और यूजी कोर्सेज हैं जो एम्स में कंडक्ट होते हैं, उनके लिए प्रॉपर लेक्चर थिएटर्स है जहाँ पे उनकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उनका पूरा स्केड्यूल फॉर्म होता है। लेकिन हमारे में कोई स्केड्यूल नहीं, कोई करिकुलम नहीं, कुछ भी नहीं। तो वी आर फेसिंग दिस डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट यूजी कोर्सेज इन दिस एम्स दिल्ली। देखो, हमारे देश में जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उन्हें भगवान माना जाता है, और जो नर्स होते हैं उन्हें सिस्टर का रूप दिया जाता है। कोई भी पेशेंट और नर्स का, यानी कि सिस्टर और ब्रदर का रिश्ता होता है, भाई और बहन का रिश्ता होता है। यहीं पर अभी आपको देखने को मिला, साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ाई में भेदभाव नहीं, समानता है, हक हमारा। अब हम इनसे जानने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इनके साथ में भेदभाव हो रहा है और समानता जो चाहिए, इन्हें किस प्रकार से समानता चाहिए। क्या नाम होगा आपका? सर, मेरा नाम आकांक्षा यादव है और मैं प्रयागराज से हूँ। सर, हमारे ह्यूमन राइट्स को बहुत गंदे तरीके से वायलेट किया जा रहा है यहाँ पे। हमें एज अ लेबर फोर्स की तरह और लीव रिजर्वेशंस की तरह वर्कलोड सिर्फ कम करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमें फर्स्ट डे से पोस्टिंग लगा दी जाती है, कुछ हम जानते नहीं है वहाँ पे, मतलब हमें कुछ सिखाया नहीं जाता। उसमें पेशेंट की सेफ्टी का भी रिस्क है, उनकी लाइफ पे भी मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं रिस्क है। तो हमें जब कुछ आएगा नहीं तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर? यानी बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल हाँ सर, करवाना शुरू कर देते हैं। हाँ सर, हमें डायरेक्टली ओपीडी में मतलब लगाया जाता है, मतलब कि ड्यूटीज हमारी लग जाती है वहाँ पे। हाँ। तो सीधे सीधे वहाँ पे पोस्टिंग में लगा के आप किसी की लाइफ के साथ कैसे खेल सकते हो? हाँ। किसने राइट दिया ये? तो अभी ये आप कौन से ईयर में हैं? सर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, पता है आपको? सर फर्स्ट ईयर में हमारे पास करिकुलम ही नहीं है, सब्जेक्ट से कैसे पता रहेगा? तो पेपर कैसे देंगे जब एग्जाम? सर पेपर वो तो कभी भी करा लेते हैं, इनकी मर्जी के हिसाब से हो जाता है। 3-4 दिन पहले आता है कि तुम लोग का ये क्लासेस है, ये पेपर है। हमें शेड्यूल भी मिला 1 दिन का सिर्फ, हाँ। कि हमारी ये क्लासेस है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। तो पेपर पास करने के लिए तैयारियां कैसे करते हैं आप? सर खुद से करते हैं, सीनियर्स की हेल्प से करते सीनियर की है। हाँ सर। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम शबाहत कमर है, मैं हाँ जी। कोलकाता की रहने वाली हूँ। कोलकाता से आप दिल्ली में आई हैं स्टडी जी करने हाँ, के लिए। एम्स एक नंबर 1 इंस्टीट्यूट है यहाँ का, एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और हमारा जो कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये आज से नहीं 1976 से चल रहा है। 48 ईयर्स हो गए इस कोर्स को चलते हुए। हम ये सोच के आते हैं कि हम एम्स दिल्ली में आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, तो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे मिलेगी हमें। यहाँ पे हमारे वेल प्रोफेशनल हमारे टीचर्स होंगे जो हमें पढ़ाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हमारी क्लासेस शेड्यूल नहीं होती है, हमें जा जाके बोलना पड़ता है कि हमारी क्लासेस शेड्यूल कर दीजिए। पोस्टिंग निकालने में एक दिन का भी लेट नहीं होता, क्योंकि उनको स्टूडेंट्स चाहिए एज अ लीज रिजर्विस्ट, ताकि जो उनके स्टाफ नहीं आए उस जगह पे वो हमसे काम करवा सके। बट क्लासेस के लिए हमें दौड़ना पड़ता है, हमें जाके इन्फॉर्म करना पड़ता है कि आपकी हमारी क्लास आके ले लो, वो भी उन्हें पता नहीं होता है। ये सारा काम हमारा है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। हम डिमांड क्या कर रहे हैं? एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं। वो ये बेसिक राइट्स है हमारे, एज ए स्टूडेंट हम और क्या मांग सकते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ाया जाए, हमारी सेफ्टी का ध्यान दिया जाए। बट ये सब नेग्लिजेंस है एम्स की तरफ से, वो इस चीज़ पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। मीटिंग्स करवाते हैं, बट कोई एंड रिजल्ट नहीं आता, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनकी तरफ से। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम मेघा गोयल है, कहाँ से हैं आप? राजस्थान। राजस्थान। आपका भी सेम ऑटोमेट्रिक का कोर्स? हाँ जी, सेम कौन सा कोर्स ईयर है, आपका? फर्स्ट बैचलर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर बैचलर डिग्री का? हाँ जी। हाँ जी, क्या मांगे हैं आपसे जी अभी? हमारी प्रॉपर यही मांग है कि हमें प्रॉपर करिकुलम दीजिए, हमारा शेड्यूल मेंटेन कीजिए कि जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होनी चाहिए। हमारी क्लासेस आधे से टाइम तो होती नहीं है, जब होती है तो सिर्फ 15 से 20 मिनट होके वो चले जाते हैं कि बस इतना ही है तुम्हारे लेवल का, तुम इतना ही पढ़ लो। क्यों हम आए हैं, हमें प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। जब तक हमारी एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम ओपीडीज में जाके या फिर पेशेंट को कैसे डील करेंगे? अगर हम वहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाके देखते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ या 10th पास स्टाफ वो वहाँ पे पेशेंट को डील कर रहे हैं, ये उनके साथ भी गलत हो रहा है और हमारे साथ भी गलत हो रहा है। पेशेंट एक इस होप से आता है कि डॉक्टर है वो अच्छे से उनको ट्रीट करेंगे। जब वहाँ पे उनको पता लगेगा कि 10th पास या मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि वहाँ का है भी नहीं, या गार्ड्स जो वहाँ पे उनको ट्रीट कर रहे हैं, जब उन पे क्या होगा कि हमारी डीलिंग सही हो रही है कि ट्रीटमेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। और हम जाते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि ना हमारी क्लासेस लगती है, ना हमें कुछ समझाया जाता है कि तुम्हें ये करना है या नहीं करना है। तो ना हमारे साथ भी गलत हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है। तो ये ह्यूमन राइट के साथ एकदम वायलेशन हो रहा है कि प्रॉपर पेशेंट को भी अच्छे से डील किया जा रहा है और हमारे साथ भी अच्छे डील नहीं हो रहा। तो ये अभी आप देख सकते हैं दिल्ली एम्स के जो विद्यार्थी हैं उनका जो दर्द है, कहीं ना कहीं हमारे देश में सरकार और जो एम्स चला रहे हैं, जो वहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, मेडिकल डायरेक्टर हो, या फिर जो शिक्षा यानी कि एजुकेशन डिपार्ट से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमियां आ रही है। और मैं सरकार और उनसे निवेदन करता हूं कि इनकी मांग पूरी करने की कोशिश करें। धन्यवाद।